Welcome to the 30-day challenge, day 16. Yesterday, we talked about articles and today we will talk about perfect continuous tenses. Let's get started then. अगर हम नाम से इसे समझने की कोशिश करें तो ये हमें समझ में आता है कि कोई एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है क्योंकि परफेक्ट है इसमें. कंटिन्यूस से समझ में आता है कि इसमें कोई एक्टिविटी जो है वो अभी कंटिन्यूस है या फिर प्रोग्रेस में है. तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो कंप्लीट भी हो चुकी है कुछ हद तक और वो कंटिन्यू भी हो रही है इस समय में. तो ऐसे एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए वी यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस. तो आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में देखेंगे. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें किसी ऐसे एक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं जिसका कुछ हिस्सा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी भी वो काम प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है. जैसे कि आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. इसका मतलब कि वेट करने का काम कब शुरू हुआ? पास्ट में कभी शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट में भी वेटिंग का काम चल रहा है. तो कुछ हिस्सा पास्ट में हो गया बट स्टिल द सेम एक्शन इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट. अगर सेम सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में बोलना हो तो आई वुड से आई हैव नॉट बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. अगर मुझे क्वेश्चन पूछना हो सो आई वुड से हैव आई बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. यहीं पे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो हम हैव बिन के जगह पे हैज बिन यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years. शी हैज नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years. हैज शी बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years? इससे पहले कि हम पास्ट की तरफ मूव करें, लेट्स अंडरस्टैंड कि कब हमें सिंस को यूज करना है और कब हमें फॉर को यूज करना है. फॉर को हम यूज करते हैं एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि 1 hour, 3 month, 20 years. और वहीं पे सिंस को हम यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए या फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 6 PM 2020, मॉर्निंग, जुलाई, वेंसडे. तो स्पेसिफिक टाइम, एग्जैक्ट टाइम जब बताते हैं तो हम सिंस यूज करते हैं और जब हम एक ड्यूरेशन बताते हैं, एक टाइम पीरियड बताते हैं, then we use for. I hope that is clear. अगर समझ में आ रहा है so please hit that like button. इससे जो है ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगा और भी लोगों को इससे फायदा होगा. Let's now talk about past perfect continuous tense. In this tense, किसी एक्शन का एक हिस्सा पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है लेकिन पास्ट के किसी एक पॉइंट पे वो काम अभी भी हो रहा होता है. जैसे कि मान लेते हैं मेरे एक दोस्त ने 2020 में एग्जाम क्रैक किया. अब मैं बोलूंगा he had been preparing for 3 years before he cracked his exam. मतलब कि जब एग्जाम क्रैक किया उसने 2020 में, तब तक वो प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन 3 साल पहले से भी प्रिपरेशन कर रहा था. okay? अगर यही चीज मुझे नेगेटिव में बोलनी हो तो मैं बोलूंगा he had not been preparing for 3 years before he cracked his exam. क्वेश्चन में मैं पूछूंगा had he been preparing for 3 years before he cracked his exam? Now let's talk about future perfect tense. Future perfect continuous tense में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किसी एक्शन का एक हिस्सा फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पे कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका दूसरा हिस्सा अभी भी फ्यूचर के किसी दूसरे पॉइंट पे प्रोग्रेस में है. फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे दोस्त ने जो है एग्जाम क्रैक कर लिया तो मानते हैं कि 2025 में वो जॉब करना शुरू करेगा लेकिन मैं शुरू करूंगा 2027 में. तो मैं बोलूंगा कि he will have been working for 2 years by 2027. जब तक 2027 आएगा, जब तक मैं काम करना शुरू करूंगा, तब तक उसके पास कितना कितना एक्सपीरियंस हो चुका होगा? 2 साल वो काम कर चुका होगा. लेकिन क्या 2027 में वो काम छोड़ देगा? नहीं, वो अभी भी काम कर रहा होगा. तो 2 साल वो कंप्लीट कर चुका होगा, परफेक्ट, लेकिन वो अभी भी काम कर रहा होगा 2027 में, सो दैट इज कंटिन्यूअस. ऐसा भी हो सकता है 2024 में वो जॉब करना शुरू करे और फिर 2026 में मैं जॉब करना शुरू करूं तो भी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा और मैं बोलूंगा he will have been working for 2 years by 2026. तो दोनों ही केस में फ्यूचर के एक पॉइंट पे वो एक्टिविटी जो है प्रोग्रेस में है लेकिन उसका कुछ हिस्सा उसके पहले कंप्लीट हो चुका है. अगर मैं सेम सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करूं तो ये होगा he will not have been working for 2 years by 2026. इंट्रोगेटिव में हो जाएगा ये will he have been working for 2 years by 2026? I hope इतना समझ में आ गया होगा आपको. Now let's move towards an exercise. You can see 3 sentences on the screen with a filler. So please आप वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंसेस को आराम से पढ़ के फिर कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसको आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे. कौन सा फ्यूचर टेंस में रखोगे, कौन सा पास्ट में रखोगे और कौन सा प्रेजेंट में रखोगे.
प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू इट नाउ। आई होप आपने कर लिया इसको। लेट मी क्विकली रिवील द आंसर नाउ। पहला होगा शी हैज बीन स्टडीइंग फ्रेंच फॉर 3 hours। दूसरा होगा बाय द टाइम वी अराइव दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर हाफ एन आवर। मतलब आधा घंटा इंतजार कर चुके होंगे और जब आप पहुंचेंगे तब भी तो वो इंतजार ही कर रहे होंगे ना। एंड द लास्ट वन इज he had not been working at that company for long before he got a promotion. So these are the present, past and future perfect continuous tenses. इनको हम स्पोकन में यूज कम करते हैं और मोस्टली गलत यूज करते हैं, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप इनको अच्छे से समझें। कम यूज करते हैं इनको, लेकिन जब भी इनको यूज करें तो आप सही तरीके से करें। इन तीनों में अगर आप मेरे से पूछो कि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है, सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले आप इसको यूज करना सीख लो अच्छे से। वंस यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट वाला, फिर आप धीरे धीरे से रिलेटिवली पास्ट और फ्यूचर को भी कनेक्ट करके यूज करना सीख जाओगे। लेट मी नाउ शेयर द असाइनमेंट। इन असाइनमेंट you can continue following the practice that you are following already to improve your English. लेकिन in the comment box please share कि आप क्या प्लेटफॉर्म यूज करते हो इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए। एक मैंने कल बताया था, लेकिन आई एम श्योर कि आपको ऑलरेडी कई सारे प्लेटफॉर्म्स पता होंगे जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो बाकी लोगों का भी उससे फायदा होगा, और अगर बाकी लोग भी शेयर करेंगे तो इससे आपका भी फायदा होगा। सो प्लीज शेयर कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ कंटिन्यू मेकिंग द 1 minute वीडियो एवरी डे। ट्रस्ट मी, हमारे पास 14 दिन और बचे हैं। अगर आप इन 14 दिनों तक वीडियो लगातार बनाते रहोगे, आप खुद देख पाओगे खुद में इंप्रूवमेंट। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। सी यू टुमारो।